जब भी कोलकाता के कदीम और मारूफ स्कूलों की तारीख लिखी जाएगी उसमें एक नाम इस्लामिया हाई स्कूल का जरूर होगा, जिसने अपने क़याम से लेकर आज तक कोलकाता के मुस्लिम मुआशरे पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस्लामिया हाई स्कूल से तालीम हासिल कर निकले हजारों बच्चों ने मुल्क, कौम और समाज की तरक्की में नुमाया खिदमत अंजाम दी है और ये सिलसिला आज भी जारी है। कोलकाता के उर्दू मीडियम स्कूलों में सबसे नुमाया मकाम रखने का एजाज हासिल कर चुका इस्लामिया हाई स्कूल अपना 94वां फाउंडेशन डे मना रहा है। इस मौके पर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में स्कूल में बने एडवांस मल्टी जिम का इनॉग्रेशन माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी शकील अहमद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उर्दू स्कूलों को अपने एजुकेशन क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गार्जियंस के बीच बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल वजूद में आ गए हैं जिनके पास रिकॉग्निशन तक नहीं है और ना ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चलते वहां बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए गार्जियंस को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं। शकील अहमद ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के वास्ते फंड देने के लिए तैयार है। जरूरत है कि इसके लिए सरकार से अप्रोच किया जाए। इस्लामिया हाई स्कूल को सरकार ने फंड दिया है, जिससे न सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग को नई शक्ल दी गई है बल्कि यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स और मल्टी जिम भी बनाए गए हैं। ये सरकारी हर स्कूल में होना चाहिए, होती भी है। यहाँ पे ये नहीं कि इस्लामिया स्कूल में सिर्फ है, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करते हैं। इसमें इस्लामिया स्कूल की जो अथॉरिटी है उन्हें गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो गवर्नमेंट ने इसका सैंक्शन कर दिया। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन खराब हो रहा है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन सभी जो सरकारी स्कूल हैं उसके अच्छे हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जैसे बहुत सारे उर्दू मीडियम स्कूल है कलकत्ता में जो अपनी बिल्डिंग और अपनी ज़मीन पे नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है गवर्नमेंट को सैंक्शन करने में। किराए के मकान पे चलते तो वहाँ पे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन में जो पिछले 13 साल में जो गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा बहुत ही कम स्कूल है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो ज़रूरत है वो है कि क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने की, जो डेडिकेशन जो होते हैं वो करने की बच्चे, ताकि यहाँ पे अभी इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने का एक रुझान बढ़ गया है। तो ये जो रुझान है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। स्कूल में इंग्लिश का अगर अलग से स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश के ऊपर जोर देने का अलग से अगर क्लास करा दें तो मेरे ख्याल से बच्चे जो गार्जियन है वो टीचर दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो, हालांकि उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, केवल इतने लो क्वालिटी के स्कूल्स हैं वहाँ जाते हैं वहाँ के बच्चे तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। तो उससे है कि अगर स्कूल के जो अहदेदारान हैं वो अगर फैसला कर सकते हैं, जैसे कि मनाही नहीं है, अगर वहाँ इंग्लिश का अलग से क्लास करवाया जाए स्कूल के बाद, साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, तो इसमें स्कूल में मेरे ख्याल से जो थर्ड ड्रॉप आउट जो स्कूल से कमी हो जा रही है स्टूडेंट तो वो नहीं है। इस्लामिया हाई स्कूल के फाउंडेशन डे के मौके पर एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों के जरिए बनाए गए मुख्तलिफ आइटम्स एग्जिबिट किए गए। इसके साथ ही एग्जाम में बेहतर रिजल्ट करने वाले स्टूडेंट्स को इनाम से भी नवाजा गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो, राज्यसभा के एमपी नदीमुल हक, एमएमआईसी और विधायक देवाशीष कुमार, एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी। सभी ने इस्लामिया हाई स्कूल में तालीम के मेयार की तारीफ की, साथ ही सभी तरह की मदद का भी वादा किया। कहना यह है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं और स्कूल जो है आप देखिएगा, जो लोग पहले आए थे अभी आए हैं, वो एक मार्क डिफरेंस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके क्वालिटी में आपको दिखाई पड़ेगा। कंप्यूटर क्लासेस हो गए, स्मार्ट क्लासरूम तो शुरू हो गया है। तो हमारे ज़ियाउद्दीन नदीम साहब के अंडर में ये काफ़ी तरक्की हुआ स्कूल का, तो मैं इनको ज़रूर दिली मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा स्कूल ऐसे ही तरक्की करते रहे। यहाँ से बड़े बड़े अहदे पे फाइज हुए हैं निकल कर तालीम हासिल करके, इंस्पायरेशन है यकीनन भाई जब आप एक इंस्टीट्यूशन 94 साल हो गया है तो यकीनन जो फर्स्ट बैच निकलेंगे आज तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई भी बचा नहीं होगा। लेकिन एक स्कूल जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक इदारा होता है और इदारा जो है समाज को कंट्रीब्यूट करता रहता है। तो ये इदारा 94 साल से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा था। यहाँ पर से जो निकले हुए बहुत सारे ऐसे एक स्टूडेंट होंगे जो आज कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पे फाइज होंगे और यकीनन उनके दिल में भी अपने एल्मा मेटर के लिए दिल में कहीं ना कहीं एक गुंजाइश होगी, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आज के स्टूडेंट
बल्कि यहाँ पर जयाउद्दीन साहब है, मैं उनको कहूँगा कि एक ऐसा लिस्ट कंपाइल कीजिए कि जो यहाँ से निकल करके कुछ अचीवर्स का, और ताकि जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया जा सके। नदीम भाई, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड में उर्दू मीडियम हो या हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये जो चेंज है सही दिशा में है या गलत दिशा में, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बच्चे अगर अपनी मादरी ज़बान में तालीम पाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका बेनिफिट होता है, तो उस हिसाब से उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में एक ट्रेंड चल गया है, एक क्रेज़ चल गया कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और इसका नाता जो है असल में रोज़ी रोटी से है, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाता है और उसका बच्चा वहाँ से निकलता है तो उसको कोई कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ ये उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि नदीम साहब यहाँ पर हैं, स्कूल वाले हैं, मैं भी एकेडमी में देखता हूँ कि हम लोग के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में हम लोग को बच्चों और ये रोज़ी रोटी का मामला कैसे इसको किया जाए, हम सोसाइटी से, समाज से भी कोई अगर सजेशन देना चाहता है हम लोग इस पर गौर करेंगे ज़रूर और सजेशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कहना था मैंने मंच पे आपने मुझे कहते हुए सुना है। ये स्कूल जो है 94 ईयर्स का फाउंडेशन डे वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में एग्जीबिशन भी उनका जो चल रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने वो देखा था। मुझे घुसते वक्त ही जो एकदम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ फिस्ट पम्प किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब बच्चे अपने स्कूल में कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं, तब वो सब काम अच्छा करता है। तो ये स्कूल बहुत क्या कहूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छाई के साथ 100 साल तक पहुँचे, और उसके भी आगे जो मैंने बातें की है वहाँ तक। बंद रखिए ना, थोड़ा बंद रखिए ना, बंद करिए ना अंदर से। एक आदमी खड़े हो जाइए वहाँ पर प्लीज़, थोड़ा जल्दी में हो प्लीज़, समझ लीजिए थोड़ा जल्दी में हो। तो ये स्कूल जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़े, और इसमें प्रिंसिपल साहब है, जो हमारे काउंसलर है अमीरुद्दीन, अपना जो काउंसलर है कैसर जमील भाई है, हमारे अमीरुद्दीन बॉबी जी जो है, जो बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट भाई साहब भी हैं, वो भी सारे मिलके जो है स्कूल में, जो मैं देख रहा हूँ, इवन अभी टॉयलेट गया था, स्कूल का ही टॉयलेट में साफ़ सुथरा है, अच्छा है। तो मैं स्कूल की जो पेंटिंग है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, नेट मीटरिंग के लिए मैंने कह दिया ताकि इनको वाईफाई कनेक्शन जल्दी मिले, और कंप्यूटर्स तो पहले से ही है। और भी हर स्कूल का जो है, जब बोर्ड चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेंज होता है, स्कूल का मैं सिर्फ साइन नहीं करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिपोर्ट भी मांगता हूँ, और इसीलिए इस इलाके में जो स्कूल में जो तब्दीली कर सकता हूँ मैं, मेरा जो भी छोटा योगदान हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है, बेनियापुकुर विद्यापीठ, उसको बहुत ही दिन से उसकी कोशिश चल रही थी, लेकिन हम कामयाब हुए और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल बच्चों को अच्छे से ग्रूम कर रही है, और ये 94 ईयर्स तक जो स्कूल चले और अच्छे से चले, और बोर्ड में अच्छे लोग, होनहार लोग हों, तो उसका मतलब है कि ये स्कूल सही दिशा में चल रही है। और एक कहावत है कि व्हेन यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कीप ऑन वॉकिंग। और उस चलने की दिशा में मेरे तरफ से जो भी योगदान हो, जब बोर्ड या बॉबी भाई या प्रेसिडेंट मुझे कभी अप्रोच करेंगे या मुझे बताएंगे कोई अंदरूनी चीज़, तो देखिए हर स्कूल का रखना मेरे लिए असंभव है, तो मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सही में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मेरे सामने कोई अगर इशू रह जाएगा और उसमें अगर मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, इतना ही कहूँगा। इस्लामिया स्कूल का ये कितना बड़ा उपलब्धि है कि जो तालीम यहाँ से हासिल की, आज देखा कि उन्होंने टीचर भी, एज ए टीचर भी काम किया उन्होंने। देखिए बहुत अच्छी बात है, 94 ईयर्स का एक स्कूल चल रहा है, तो लिहाजा उसमें ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे टीचर के रूप में भी आएंगे। और जब वो होता है तो यही दर्शाती है कि जब कोई यहाँ से पढ़ के निकले और फिर बाद में वो ये हुनर प्राप्त कर सके कि वो उसी स्कूल में टीचर के रूप में आ सके, गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अपने आप में स्कूल की एक अलग टाइप का कामयाबी है। आखिर सर, बहुत से लोग अभी जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, तो उन गार्जियन को क्या कहें, क्योंकि ये स्कूल WBCS इंजीनियर, डॉक्टर्स को पैदा किया है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे तरफ से किया जा सकता है। यहाँ पे इस इलाके में एक मतलब क्या बोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के जो है क्या एक मतलब ठिकाने जो बोले खजाने हैं। डॉन बॉस्को में मैं खुद पढ़ा हूँ, लिलवा में पढ़ा हूँ, ये मेरा अड्डा था 9, 10, 11 तो हमें आने का, तो एक से एक है। और उस स्कूल में जो फीस है, जो देखिए जो उसे अफोर्ड कर सके, बॉम्बे में भी ऐसे स्कूल है जहाँ पे सालाना जो फीस है वो 80 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ 20 है, और जो है लोग भेजते हैं उसमें। तो आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे लिए समाज की उन्नति तभी होगी जब EWS जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जब आप सरकार जो मदद करना चाहिए वो जब करेगी, तो सब स्कूल्स को जो है वो थोड़ा मदद, सब थोड़ा नहीं, काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर बोल रहा हूँ आपको, वाईफाई बोल रहा हूँ, जो हमारे IT डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। और
उसी लिए ये बेनियापुर विद्यापीठ का जो एक बड़ा स्कूल है, पुराना स्कूल है, उसी का इंग्लिश मीडियम करना जो है मेरा एक वो एस्पिरेशन था, एक मुहिम थी और उस इलाके के लोगों का, उस इलाके नहीं पूरे पाक सकस इलाके के लोगों का एक बहुत बड़ी मांग थी। तो बहुत खुशी होती है कि वो मांग जो है वो आधिकारिक रूप से सारा काम हो गया है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द, अगर इस साल में तो नहीं हो पाएगा, इस स्टडिंग एकेडमिक ईयर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले एकेडमिक ईयर से वो ज़रूर शुरू हो जाए ताकि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर उसमें पढ़ें। स्कूल के टीचर इंचार्ज ज़ियाउद्दीन नदीम, असिस्टेंट टीचर इंचार्ज नौशाद आलम और स्कूल के दीगर टीचर्स और स्टाफ्स ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। टीचर इंचार्ज ज़ियाउद्दीन नदीम ने कहा कि फंड के लिए तमाम उर्दू स्कूलों को सरकार से अप्रोच करने की जरूरत है। सरकार मदद करने के लिए तैयार है, जिसकी मिसाल इस्लामिया हाई स्कूल है। हम लोगों ने सही चैनल के जरिए सरकार से कांटेक्ट किया। सरकार ने हमारी बातों को समझा और हमें फंड दिया, जिससे हम लोगों ने इस्लामिया हाई स्कूल को एक नई शक्ल दी है। इस्लामिया हाई स्कूल क्वालिटी एजुकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक शानदार संगम बनकर दुनिया के सामने आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कौम व मिल्लत और समाज की बेहतरी में एक अहम रोल निभाएंगे। देखिए, हम लोगों का 94th फाउंडेशन डे का ये प्रोग्राम था और चूंकि हम लोगों को हर तरफ से डिमांड हो रहा था एक स्टूडेंट्स की तरफ से कि उन लोगों को भी प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। अगर एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं और उसमें मदऊ करते हैं तो इतने लोगों को बैठाने की जगह नहीं होती है, लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि इस बार एक एग्जीबिशन का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि हमारा जो साइंस क्लब है उस साइंस क्लब के तहत बच्चे हमेशा मुख्तलिफ मुकाबले में जाते रहते हैं और वहाँ अच्छी कारकर्दगी करते रहते हैं। लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है और एग्जीबिशन किया जाए, एग्जीबिशन का प्रोग्राम किया जाए ताकि उसमें तमाम एक्स स्टूडेंट्स, तमाम बईखा महल्ले के लोग, चूँकि स्कूल में इतना रिनोवेशन और पूरा न्यू सेटअप सब हुआ है, उसको देखने की ख्वाहिश बहुत से लोगों को थी, लेकिन स्कूल के दौरान तमाम लोग तो मुआयना नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और एनुअल एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल का बाकी हो गया था, उसको भी हम लोगों ने दिया। तमाम मेरे जो जितने भी गेस्ट थे तमाम गेस्ट आए, सवा एक के तमाम गेस्ट आए। मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो साहब आए, देबाशीष कुमार साहब आए, अमीरुद्दीन बॉबी साहब आए, कैसर जमील साहब आए और नदीमुल हक साहब जो सदारत कर रहे थे वो भी आए। फर्स्ट जो सेशन में था जिसका इनाग्रेशन उन लोग हमारे स्कूल के साबिक तालिब इल्म जनाब IAS ऑफिसर जनाब शकील अहमद साहब ने किया और कलकत्ता DI के DI जो हैं वो संजय चट्टोपाध्याय वो भी आए और काफ़ी देर बच्चों के साथ रहे और बहुत खुश होकर अच्छी एक उम्मीद देकर हम लोगों से गए और हम लोगों को इस बात की ताकीद की है कि जिस तरह का तरक्की आप लोग कर रहे हैं साथ ही साथ उसको आप लोगों को मेंटेन करना होगा। सर, इस्लामिया स्कूल की तरह इस्लामिया स्कूल जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दूसरे स्कूल आजकल उर्दू मीडियम जो स्कूल है वो पस्ती के आलम में दिन ब दिन जाते जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे किस तरह से डेवलप किया जाए दूसरे उर्दू? देखिए, स्कूलों की तरक्की का दारोमदार जो मेरे ख्याल से होता है वहाँ के स्टाफ पर होता है और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी पर होता है। ये एक दो बहुत बड़ा माने पिलर है, जो 2 पिलर हैं कि अगर गार्जियन में स्कूल के स्टाफ अच्छे हों, हेडमास्टर फ़ाल हो और टीचर्स कोऑपरेटिव हों, तो उसके साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान अगर कोऑपरेटिव हों तो आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा जो मसला हम लोगों के उर्दू मीडियम स्कूलों में है वो सबसे बड़ा मसला हम लोगों को वैकेंट पोस्ट का है। बहुत सारे पोस्ट हमारे वैकेंट रहते हैं, टीचर्स नहीं रहते हैं और इसकी टीचर्स के फुकदान की वजह से तालीमी मयार जो है बहुत गिरता जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों के पास ज़मीन अपनी है, स्कूल की ज़मीन थी, पुरानी इमारत थी और उस इमारत में उनको रंग रोगन और मरम्मत की ज़रूरत थी। साथ ही साथ जो शकील अहमद साहब ने हम लोगों को हेल्प किया, हम लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया और तमाम माली मावनत उन लोगों ने की, PWD के ज़रिए यह तमाम काम हुआ। दूसरे स्कूल भी अगर चाहें तो इस तरह माइनॉरिटीज़ से फ़ंड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। अल्लाह ताला नवाजता है और ये अल्लाह ताला ख़ास करम है कि मैंने जहाँ तालीम हासिल की, जहाँ तुफ़ल मकतब था, आज मैं वही बहैसियत मुदर्रिस की जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये हर कोई को नसीब नहीं होता। तो मतलब कि ज़िंदगी की शुरुआत जब मैं छोटा था क्लास 1 में यहाँ आता था और एक वक्त आएगा कि जब मैं यहीं से रिटायरमेंट लूँगा तो सोच करके ऐसा लगता है कि शुरुआत यहीं हुई और इसका अख्ताम भी यहीं होगा। तो बड़ी खुशी होती है, मतलब कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे असातिज़ा कराम उनकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ है और हमारे वालिदैन की दुआएं हमारे साथ है और यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ। उर्दू मीडियम स्कूल जिस तरह से देखा जा रहा है कि 15 साल पहले जिस तरह से पढ़ाई जाती थी उर्दू मीडियम स्कूलों में, जिस तरह से टीचर डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे,
आज उस चीज़ की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ हो गया। उर्दू मीडियम से जो गार्जियन होते हैं उनका भरोसा खत्म हो रहा है। ऐसे में इस्लामिया हाई स्कूल एक मॉडल बनकर सामने आया है, तो दूसरे स्कूलों को सर आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह से वो अपने स्कूलों के जो हालात है उसको ठीक करें? बंगाल में लगभग 28 ज़िले हैं और कलकत्ता जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये सवाल कलकत्ते के लिए मैं मान सकता हूँ दुरुस्त है, या जो बड़ा शहर है सिलीगुड़ी, ये सब के लिए दुरुस्त है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में उर्दू मीडियम स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या बंगाली मीडियम। आप शहर से दूर हटेंगे तो तमाम बच्चे आपको मिलेंगे देखें। लेकिन शहर का मामला ये है कि लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाएं। आप देखिएगा हर 25 साल 30 साल के बाद एक ट्रेंड आता है एजुकेशन में, एक तब्दीली आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक एजुकेशन पे नई पॉलिसी लाती है। तो उसी पॉलिसी के तहत, ज़माने के तहत, वक्त के साथ साथ लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। ज़बान बदल गई है, चीज़ तो वही है। जो चीज़ हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं वही चीज़ उर्दू में पढ़ते हैं। चूँकि मामला रोज़ी रोटी का हो गया है, लोग इसीलिए जो है बजाय बंगला, हिंदी, उर्दू के जो है अंग्रेज़ी को तरजीह दे रहे हैं। पढ़ तो वही रहे हैं सर। लेकिन सर आज AI का दौर है, चैट GPT पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उर्दू मीडियम स्कूल में आज कंप्यूटर तक नहीं है। आप सर कह रहे हैं कि तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। बिल्कुल, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, वहाँ भी सरकारी स्कूल है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हैं UPSC PSC और WBCS में देख लीजिए, जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे। तो क्या वो टैलेंटेड नहीं है? मुल्क को इसी सरकारी स्कूल के बच्चे IAS IPS होकर के चला रहे हैं। ये और बात है कि यहाँ जो है तादाद बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी कम निकल रही है। तो वक्त है हुकूमत को इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए, और सिर्फ हुकूमत के नहीं बल्कि जो लोग अवाम जो है उन्हें ये सोचना चाहिए और उन्हें भी इस मामले में पहल करनी चाहिए, और हुकूमत को पहल करनी चाहिए कि वो ज़माने के साथ चले।